हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली का किरदार निभाने के बाद लोगों की नज़रों में अनारकली के रूप में ही बस गई। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से एक बढ़कर एक फिल्में करते देखा गया। मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी ज़िंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तथा द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे उपमाओं से भी जाना जाता है। इन्होंने महल, अमर, मिस एंड मिस 55, बरसात की रात, मुग़ल-ए-आज़म आदि फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई है। मधुबाला का पूरा नाम बेगम मुमताज जेहान देहलवी था और वैसे उनको मधुबाला कहा जाता था। जन्म उनका 14 फरवरी 1933 को हुआ दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया में। मृत्यु 23 फरवरी 1969 को हो गई और मरने का स्थान था बॉम्बे, महाराष्ट्र। उम्र 36 साल में ही वो दुनिया को छोड़कर चली गई। मृत्यु का कारण दिल में छेद था। और मधुबाला का जो परिवार, उनके पिता का नाम अतुल्ला खान, माता का नाम आयशा बेगम मुमताज जेहान, 2 भाई थे उनके, बहन चंचल जो एक अभिनेत्री थी, मधुर भूषण, जाहिदा जिसके नाम से वो प्ले करती थी, प्लेबैक सिंगर थी, और पति का नाम किशोर कुमार। शादी सन 1960 में हुई। अफेयर्स इनके दिलीप कुमार एवं किशोर कुमार के साथ थे। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ और बचपन में इनका नाम मुमताज जेहान देहलवी रखा गया। इनके वालिद तत्कालिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे। माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इनके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली फिर मुंबई पहुँचे, जहाँ पर मुमताज अर्थात ममता मधुबाला का जन्म हुआ और उस समय इस परिवार के लिए ये बहुत दुखद था। इस दौरान मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डार्क एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वो लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को बॉम्बे के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी सी राहत मिली। शुरुआती करियर में 1942 में आई बसंत फिल्म में उन्होंने की। फिल्म बहुत सफल हुई। इसके बाद मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। साल 1947 में आई नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। ये फिल्म इनकी मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका नाम, स्क्रीन का जो नेम रखा गया वो मधुबाला रखा गया। 1949 में इनका करियर एकदम टॉप पर था। फिल्म महल मिली उनको बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले। उसके बाद आगे धीरे धीरे मधुबाला को बहुत अच्छे रोल मिलने लगे और उसके बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, तराना, बादल आदि फिल्में जो थी उनकी एक के बाद एक सफल होती चली गई और इस दौरान मधुबाला को बहुत अच्छी फिल्में मिली और उनका जो करियर था काफ़ी टॉप पर पहुंचा। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज को कभी नहीं भूला जा सकता है। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कार्बेट गायिका की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म का गीत आए ये मेहरबा आज भी लोगों के बीच खूब मशहूर है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने करियर में सभी प्रकार के रोल किए। मधुबाला की मुग़ल-ए-आज़म तो बहुत अधिक फेमस हुई और इस फिल्म में लगातार उन्हें जंजीरों में बंधे रहना पड़ता था। ठीक है, 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी, मंजर आम पर आई और सबसे अधिक पैसे कमाने वाली ये फिल्म साबित हुई। 15 साल तक ये रिकॉर्ड कायम रहा। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी भी हुई। 1944 में बन रही ज्वार भाटा के सेट पर वो एक दूसरे से मिले। धीरे धीरे उनके रिश्ते की शुरुआत हुई और
एक समय ऐसा भी आया दोनों ने ईद भी मनाई साथ में, परंतु मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी। आखिर में रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका और दिलीप कुमार का जीवन और मधुबाला का जीवन बिल्कुल अलग हो गया। किशोर कुमार और मधुबाला की जब मैरिज हुई सन 1960 में, किशोर कुमार ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उनसे शादी करने के लिए। फिर उनका नाम करीम अब्दुल हो गया। मधुबाला को एक भयानक रोग लग गया। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी के गहरे का अंदाज़ा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के लिए दोनों लंदन गए। वहाँ डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कि मधुबाला अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक बची रह सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को अपने पिता के घर में वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि खुद वे अक्सर बाहर रहते हैं। मधुबाला के कितने बच्चे हैं? मधुबाला की शादी के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई किशोर कुमार के साथ। उनका पारिवारिक जीवन भी अधूरा रह गया, उनका एक भी बच्चे नहीं है। और इस रोग की वजह से उनके बदन में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी। अतिरिक्त खून की नाक और मुंह से बहने आने लगता था। डॉक्टर भी इस रोग के आगे हार गए थे और कहा यदि ऑपरेशन नहीं किया गया तो 1 साल से अधिक समय तक ये जिंदा नहीं रह पाएगी। इस दौरान उन्हें एक्टिंग भी छोड़नी पड़ी। उन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया। साल 1969 में फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, किंतु ये फिल्म नहीं बन पाई और 23 फरवरी 1969 को उन्होंने 36वां जन्मदिन मना, लेकिन 9 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू दोस्तों, ये थी मधुबाला जी की जीवन परिचय। थैंक यू।